फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं गौतम अदानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। गौतम अदानी की कंपनियों में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया था साल भर पहले, उनको जबरदस्त रिटर्न मिला है। एक तरफ मुकेश अंबानी की कंपनी में जिसने भी निवेश किया है, वहां पे उनको इतना शानदार रिटर्न नहीं मिला जितना गौतम अदानी की कंपनी में मिला। उनके नेटवर्थ में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, वो भी मुकेश अंबानी को पछाड़ के आगे निकल गए, लेकिन साथ में दूसरी बहुत सारे इन्वेस्टर को भी मालामाल कर गए। और अब जो अपडेट बड़ी और निकल के आ रही है कि वो अपने कारोबार को और तेजी से बढ़ाने वाले हैं। तो क्या है वो अपडेट, वो भी डिस्कस करेंगे और कितना लोगों को रिटर्न मिला है और आगे इन शेयरों में क्या संभावना बन रही है, शॉर्ट टर्म इनके टारगेट क्या है, कंपनी का प्रदर्शन कैसा है और कौन से स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए और कौन से स्टॉक से हमें बाहर निकलना चाहिए। तो सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। और फ्रेंड्स, आगे क्या ये स्टॉक ऐसे ही संभावना पॉजिटिव बनाते रहेंगे या फिर यहां से गिरावट बन सकती है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था जब वहां पे भयंकर गिरावट होती एक रूमर के ऊपर। तो क्या फिर से ऐसी बातें बन सकती है? तो सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, गौतम अदानी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की है। गौतम अदानी अब अपने बिजनेस को बंगाल में भी बहुत तेजी से फैलाना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, गौतम अदानी के जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और वो उनका एक सेक्टर में ही पैर नहीं है, बल्कि कई सेक्टर में उन्होंने एंट्री कर ली है और लगातार अपने कारोबार को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। और इसी के लिए उन्होंने एक और कदम बढ़ाते हुए अब वो बंगाल की तरफ रुख कर चुके हैं। आने वाले समय में बंगाल में उनके कारोबार की वृद्धि हमें होती हुई दिखाई देगी और ममता बनर्जी की तरफ से भी उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया गया, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में इनके बिजनेस में हमें और तेजी देखने को मिलेगी। तो ये मौका है जब हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो लगातार बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप उठा रहे हैं। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने लोगों को मालामाल भी किया स्टॉक ने। अगर मुकेश अंबानी की रिलायंस ग्रुप की बात करें तो इन्होंने सबसे कम रिटर्न दिया स्टॉक मार्केट में। जो भी इसने भी रिलायंस ग्रुप में निवेश किया था उनको कुछ बेनिफिट ज़्यादा मिला नहीं, लेकिन अदानी ग्रुप की 6 कंपनियों ने लोगों को मालामाल कर दिया है। इस शेयर मार्केट में शुरुआत के 8 महीनों में करीब 30% का जोरदार इनकम उनको बना के दी है। तो काफ़ी अच्छे स्टॉक दौड़े हैं, लोगों को इसने मालामाल किया है। देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अदानी की ग्रुप की जो कंपनियां वो उन्होंने 8 महीनों में निवेशकों की कंपनी को बहुत शानदार तरीके से बढ़ाया है। यानी कंपनियों में जिसने भी बीच में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली भी हुई, उसके बावजूद भी जबरदस्त लोगों को रिटर्न मिला है। अभी भी शानदार रिटर्न मिला हुआ। काफ़ी स्टॉक है जो अपने ऊपर के लेवल के आसपास पहुंच भी चुके हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले हम अदानी पावर की। तो अदानी पावर फिलहाल 100 रुपीज़ के आसपास है। फ्राइडे के दिन 0.79% की गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह बनी है जो बाजार में बड़ी गिरावट, यानी आप देख लो करीब 700 के पॉइंट की जो है बड़ी गिरावट हुई है सेंसेक्स के अंदर। और इसके पीछे जो डर है ओमिक्रॉन नए वेरिएंट का, कोरोना का जो नया वेरिएंट है बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है और इस डर ने माहौल बिगाड़ा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए। इस वजह से माहौल गिरावट का बना हुआ है। अगर हम अदानी पावर की बात करें तो 42 रुपीज़ का लो था 52 वीक का, 166 इसने हाई भी बनाया, फिलहाल 100 रुपीज़ के आसपास है। इस समय इस स्टॉक की दोनों डायरेक्शन बदल रही है। हो सकता है ये 100 से नीचे चला जाए तो फिर काफ़ी नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर ये ऊपर बढ़ने लगा तो हो सकता है ये 52 वीक के हाई के ऊपर भी चला जाए। तो इस समय आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अगर सोच रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके करें, पूरा इन्वेस्टमेंट न करें। जो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसका 30-40% ही करें, क्योंकि डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 100 रुपीज़ का इसका फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गिरा तो 99.20 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 97.90 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 102 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 103 का है और जो थर्ड टारगेट 104 का है। तो फिलहाल आपको ये डायरेक्शन दिख रहा है और इस हिसाब से आपको निर्णय लेने समय ये देखना है कि बड़े मात्रा में निवेश ना करें। और इसके प्रदर्शन को देखें तो इसने जो Q2 का रिजल्ट पेश किया वहाँ पे आंकड़े निराशाजनक है। यानी रेवेन्यू 5.18 थाउजेंड करोड़ भी निकल कर आया, जहाँ पे 33.11% की हमें गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम -230.60 करोड़ रुपीज़ की रही है, तो 0.6 करोड़ की रही है, तो 110.35% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन -4.45% रहा, तो 115.48% की गिरावट देखने को मिली है। तो इनका जो रिजल्ट है वो इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। अदानी टोटल गैस की बात कर लेते हैं तो स्टॉक 1587 पर आ चुका है। यानी यहाँ पर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, करीब 4.23% की। यह स्टॉक थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है फिलहाल। और यहाँ पे अगर 315 रुपीज़ का इसका 50 वीक का लो है, 1715 इसका 50 वीक का आई है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपर के लेवल के आसपास ही है, कोई बड़ी गिरावट इसमें हुई नहीं है, लेकिन फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा वीक लग रहा है।
अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 1558 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। जो सेकंड सपोर्ट है वो 1524 का है और जो थर्ड सपोर्ट है वो 1469 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 1647 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 1702 का है और थर्ड टारगेट 1736 का है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके टारगेट। और निवेश के बारे में अगर आप सोचते हैं तो लिमिटेड मात्रा में करें, बड़ा निवेश के बारे में अभी फिलहाल न सोचें, बाजार में गिरावट की संभावना बनी हुई है। एक बार इसके सितंबर क्वार्टर को रिजल्ट को भी देख लेते हैं। तो रेवेन्यू 648.19 करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 55.12% की शानदार बढ़त देखने को मिली। और नेट इनकम 158.12 करोड़ रुपये रही, जहाँ पे 17.73% की शानदार हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 24.39% रहा, जहाँ पे 24.11% की गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल रिजल्ट बेहतरीन ही रहा है और निवेश किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में करें, बड़ी मात्रा में न करें। बाजार में अभी भी करेक्शन की संभावना बनी हुई है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर लेते हैं तो स्टॉक 736 पर आ चुका है और 0.31% की गिरावट थी। तो स्टॉक इतना मजबूत ही था, कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे हुई नहीं और काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है। 412 इसका 50 रुपये का लो है, 901 50 रुपये का ये फिलहाल स्टॉक 737 पर है, तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ये यहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना इसमें बनी हुई है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से स्टॉक स्लिप होता है तो 732 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 726 का सेकंड सपोर्ट है और 719 का इसका थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट है 744 का फर्स्ट टारगेट है, 751 का सेकंड टारगेट है और 757 का थर्ड टारगेट। तो ये फिलहाल इसकी लेंथ बन रही है। निवेश के बारे में सोचा जा सकता है, स्टॉक थोड़ा अच्छा लग रहा है, परंतु लिमिटेड मात्रा में निवेश के बारे में सोचे, बड़ा निवेश न करें। एक बार इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू 3.53 थाउजेंड करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 21.71% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 951.71 करोड़ रुपये रही, जहाँ पे 31.88% की गिरावट देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 26.94% रहा, तो यहाँ पे 43.63% की गिरावट देखने को मिली। तो ठीक ठाक रिजल्ट है। रेवेन्यू में जरूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इनके इनकम में कमी आई है। अब हम बात कर ले अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड की तो 1705 पर स्टॉक आ चुका है। 1.56% की गिरावट देखने को मिली फ्राइडे को। तो बाजार में भयंकर गिरावट के सामने ये छोटी सी गिरावट, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। और अगर हम इसके प्रदर्शन को देखें तो 409 इसका 52 वीक का लो था, 1788 इसका 52 वीक आई है और फिलहाल स्टॉक 1708 पर है। तो ये स्टॉक बहुत मजबूत है, क्योंकि आप देख लो बाजार में करीब 4000 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है, उसके बावजूद भी ये अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। तो स्टॉक बहुत अच्छा है, निवेश इसमें आपको करना चाहिए, जितना हो सके करें। ये बहुत मजबूत स्टॉक है। पिवट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 1691 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 1674 का और थर्ड सपोर्ट 1647 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 1735 का फर्स्ट टारगेट है, 1761 का सेकंड टारगेट है और 1778 का थर्ड टारगेट है। ये आपको संभावना देखनी है और इसके बारे में, निवेश के बारे में सोचिए, स्टॉक बहुत अच्छा है। इसके रिजल्ट को अगर हम देखें तो क्वार्टर टू में रेवेन्यू 13.22 थाउजेंड करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 44.83% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 212.41 करोड़ रुपये रही, जहाँ पे 41.38% की गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.61% रहा, तो 59.45% की गिरावट देखने को मिली। तो इनकम में कमी आई है, लेकिन रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। तो स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इस लेवल पे आपको इसमें खरीदारी तो करनी चाहिए। अदानी ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं तो स्टॉक 1874 पर आ चुका है फिलहाल। 0.59% की गिरावट हुई है फ्राइडे के दिन और छोटी सी गिरावट थी, क्योंकि बाजार में 700 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई थी। तो 381 इसका 52 वीक का लो है, 2045 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 1868 पर है, तो ऊपर के लेवल के आसपास ही है और स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 1838 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरा तो 1809 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट 1778 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 1899 का फर्स्ट टारगेट है, 1930 का सेकंड टारगेट है और 1959 का थर्ड टारगेट है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट बेहतरीन रहा है। क्वार्टर टू में कंपनी ने रेवेन्यू 2.54 थाउजेंड करोड़ रुपये कमाया, जहाँ पे 17.87% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। नेट इनकम 272.57 करोड़ रुपीज़ की रही है, तो 31.83% की शानदार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.72% रहा है, तो 11.78% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है और इसका रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं ये स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये आपको मालामाल कर सकता है। तो यहाँ पे निवेश के बारे में सोचने के लिए आपको अदानी ट्रांसमिशन में निवेश करना चाहिए।
अदानी इंटरप्राइज में आप निवेश करें, अदानी पावर में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन अदानी पावर में एक बात का ध्यान रखें, एक बार इसकी जो लेंथ है उसको ध्यान से देख लें। अगर ये 100 के नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे 90 के नीचे जाने की भी संभावना बन जाती है, इसलिए थोड़ा सा वेट करके निवेश के बारे में सोचें। बाकी स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं और इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी इन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, ये साबित करता है कि ये स्टॉक बहुत तेज़ी से अभी भी आगे बढ़ेंगे, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो अब निवेश के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।